तो झगड़ा एक अलग चीज़ है, उसको मन में, ठीक है, उसको धीरे धीरे करके डिसॉल्व करो, ठीक है। और अपनी फिजिकल इंटीमेसी को मत छोड़ो भाई, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना अगर वो रहेंगे, आपके बीच में प्यार भी बना रहेगा, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते रहोगे। और अपने आप को घर में जब रह रहे हो तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के रहो, अच्छे नाइट सूट्स भी आते हैं, अच्छे नाइटीज आती हैं, और आदमी कोई अच्छी टी शर्ट पहन लो भाई, वो फटी पुरानी छेद वाली टी शर्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप घर में रहोगे, अच्छा, महिलाओं को एक और चीज़ जो करनी चाहिए, जो पुरुष को अच्छी लगती है, जब वो घर आए ना आदमी, उसका कमरा एकदम बढ़िया से होना चाहिए। ये मेरा मानना है, मेरा ये मानना है कि मेरे को ना कोई भी चीज़, यहाँ अखबार पड़ा हुआ है बेड पे, वहाँ पानी का गिलास पड़ा हुआ है, वहाँ पानी की बोतल पड़ी हुई है, मेरे को ऐसा नहीं अच्छा लगता। और जहाँ मैक्सिमम पुरुष कोई भी नहीं चाहेगा कि कमरा जो है जहाँ पे वो सोने जा रहा है, उसको जाके वहाँ पे एकदम बेडशीट बढ़िया से लगी हुई है, एकदम एसी चल रहा है, मस्त बैठ के वहाँ पे हमने अपना लैपटॉप या फ़ोन लेके हम वहाँ बैठ गए, साफ़ सफाई बढ़िया। जो आपका काम ही साफ सफाई, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको इंश्योर करना है अपनी मेड को बोल के कि भैया मेरा कमरा जो है एकदम बढ़िया करके जाए। राइट सर। तो जब आपको माहौल बढ़िया मिलेगा ना, जब पॉजिटिविटी आएगी पूरे कमरे में से, तो भाई वो पुरुष को अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, दोनों को अच्छा लगेगा। राइट सर। आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग, यस सर। बहुत सारे हैं फेवरेट सॉन्ग, तो एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। तो मैं कुछ होता है अभी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मेलोडियस सॉन्ग है। मेरे को शाहरुख खान के सारे सॉन्ग्स बड़े अच्छे लगते हैं, DDLJ के सॉन्ग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे को सोनू निगम का वो अभी मुझ में जिंदा है कहीं, ठीक है, हाँ, अग्निपथ मूवी का, तो वो उसकी लिरिक्स और उसका जो वो है, तो बड़ा अच्छा है वो, मेरे को बहुत ज़बरदस्त। सुनाएंगे? अरे मेरी आवाज़, हाँ, नहीं, अभी मुझ में कहीं थोड़ी सी, ऐसे करके है यार। तो ये वाला सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। जब आपकी वाइफ नाराज होती है तो आप कैसे मनाते हैं सर? मैं कैसे बनाता हूँ? यस सर, उसके बाद सारे ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। मैं उसको कैसे बनाता हूँ, तो मेरे एक्चुअली बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कि मैं उसके ऑफिस पहुँच जाता हूँ, ठीक है, शी हैव हर ओन कैबिन, तो मैं लंच लेके उसके ऑफिस पहुँच जाता हूँ। मुझे पता है ये रूठी हुई है, तो दोपहर में ऑफिस में तो मना कर नहीं पाएगी, तो ऑफिस में उसका जो ऑफिस बॉय है फटाफट वहीं खाना लगाता है। 2 बजे पहुँच जाता हूँ कभी कभी, या उसको दोपहर में कभी बाहर ले जाता हूँ कि आज छोड़ो, आज जो है लंच है वो ड्राइवर को दे देंगे या किसी को दे देंगे, ऑफिस बॉय को दे देंगे, चलते हैं कहीं लंच करके आ जाते हैं। अब कभी संडे को ये है कि अपना शॉपिंग करने निकल जाते हैं भाई, शॉपिंग करके तो दुनिया की हर महिला खुशी रहती है, तो उसको ले जाता हूँ, कुछ उसका मनपसंद दिलवा लाता हूँ, यही रहता है। और बाकी उसका हाथ बटा देता हूँ किसी न किसी चीज़ में, तो क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। सबसे जब मेरे अंदर वो भावना है तो फिर मैं उसके लिए वो सब कुछ करूँगा जो एक पति को करना चाहिए अपनी बीवी के लिए। और जब आप नाराज होते हैं तब मैडम क्या करती है आपके लिए? वो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, मैं अपने आप मान जाता हूँ। तो उसमें कुछ ऐसा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये है, मैं कहीं ना कहीं अपनी गलती भी अपने मन में स्वीकार करता हूँ कि हाँ यार, कभी लड़ाई ना एक वजह से नहीं होती है, हमको दूसरे को समझना तो पड़ेगा, उसके मन में झांकना पड़ेगा। सॉरी तो कौन बोलता है, मैडम बोलती हैं या आप बोलते हैं? यार मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, उसका कारण ये है कि मैं ज़्यादा चीज़ को ना ड्रैग नहीं करना चाहता, मैं मोमेंट्स नहीं खोना चाहता, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी सी है, ठीक है भाई। मैं 60 65 70 साल तक जीऊँगा, जो मेरे एवरेज, मुझे अब जो एवरेज, जो हमारे जो बूढ़े थे वो 80 साल में चले गए, तो छोटी सी ज़िंदगी है। अब उसमें 3 दिन तक अगर मैं झगड़े को खींचना चाहूँ तो खींच सकता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि आधा दिन में ख़त्म करो, सॉरी बोल दो, ख़त्म करो, सॉरी बोल के ख़त्म हो रहा है ना, तो अपना ख़त्म कर दो इसको, क्योंकि अब 2 दिन तो हमारे नहीं तो और वेस्ट चले जाएंगे। तो मैं पहले ही इस चीज़ को अडॉप्ट करके रखा हुआ हूँ कि भैया जो भी हो अपना चुपचाप से सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। आपकी एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल गई हो? सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर थी, वो वायरल गई है। और बट मेरी जो फेवरेट है वो अच्छी बीवी बुरी बीवी है। वो क्या है सर? वो सबसे पहली वीडियो थी मेरी। हाँ जी। हाँ, तो अच्छी बीवी बुरी बीवी, मैंने वही बोला है कि अच्छी बीवी कौन है, बुरी बीवी कौन है। तो अच्छी बीवी तो
मैंने फिर इसको स्टार्ट किया था कि भाई जो बीवी आपसे रात में लेट आने पे झगड़ रही है, ठीक है, या क्या कहते हैं आपके फ्रेंड के साथ हो इसके लिए झगड़ रही है, ठीक है, तो वो बीवी अच्छी बीवी है, राइट, ठीक है, तो वो बुरी बीवी नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, बट वो बीवी अच्छी है क्योंकि उसको आपका टाइम चाहिए। और बुरी बीवी कौन सी है? जो आपको कह रही है कि क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुम बाहर, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप लेट आ रहे हो, 3 बजे आ रहे हो, उसको वो आपसे झगड़ ही नहीं रही। जो बीवी झगड़ नहीं रही ना, वो बुरी बीवी है। आपसे सब झगड़ा करने लग जाए। हाँ, नहीं झगड़ा होना चाहिए। मैंने आपसे बोला ना, एक दाल में नमक उतना होना चाहिए जितना स्वाद बने, ठीक है, और एक मीठे में मीठा उतना होना चाहिए जो स्वाद बने। ये नहीं कि क्या कहते हैं, तो झगड़ा, तो अगर झगड़ा नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, बट झगड़े को स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है, हाँ, और लॉजिकल में मत जाओ। बट ये है कि क्या कहते हैं, झगड़ा इन बातों पे तो चल सकता है, खाने की बात हो गई, लेट आने पे हो गई, हाँ, मगर एक्स्ट्रा मैरिटल वाला झगड़ा तो भाई वो तो वैलिड है, और उस पर आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पूरे पॉडकास्ट में डिस्कशन किया है। तो उसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, वापस हमारे जो वीडियोस हैं वो देखनी पड़ेंगी सारी। एक और है आपका, जैसे बिजनेस है आपका, रियल एस्टेट से हो आप जी, आपका एक चैनल और है जी, उस चैनल का नाम बता सकते हैं? उसका नाम है property_faith with वरुण। तो उस पर मैं प्रॉपर्टी की टिप्स देता हूँ कि कहाँ खरीदना चाहिए। देखो, खुशियाँ जो हैं वो पैसों से आती हैं। अगर आपका काम बढ़िया चल रहा है ना, तो आप यहाँ से स्ट्रांग हो। आप अगर यहाँ से स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको चिंता नहीं है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ चिंता किस बात की होती है? सबसे ज़्यादा मॉनेटरी दिक्कत हो गई, क्योंकि लाइफ पे इतना बर्डन है, लोगों को घूमने भी जाना है, लोगों को भाई वैकेशंस बनानी है, पढ़ाई भी देखनी है, गाड़ी भी खरीदनी है, शो ऑफ भी करना है लोगों को, और वो सब कैसे आएगा? पैसे से आएगा। तो मैं उस पर जो टिप्स देता हूँ, मैं वो ये देता हूँ कि भाई आप मेरी चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है, और देखना आप इतने खुश रहोगे, आपकी रिलेशनशिप भी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसमें हालांकि रिलेशनशिप की बात नहीं करता, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज कैसे खरीदना चाहिए, क्या देखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। आजकल का यूथ का जो इंटरेस्ट देखा है मैंने, वो रियल एस्टेट की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो रियल एस्टेट की तरफ, देखो ऐसा है कि मैंने एक वीडियो भी डाली थी। क्या सच है सर कि प्रॉपर्टी में जो लोग आते हैं वो विद इन 1-2 साल में, उनका मतलब सबका मानना है कि रियल एस्टेट में जाने से 1-2 साल में ही तरक्की आ जाती है या सक्सेस हो जाता है व्यक्ति? नहीं, देखो सच है, क्योंकि देखो मैं तुमको बताता हूँ कि मैं मार्केट में जैसे जाता हूँ, मैं साइट्स पे जाता हूँ, वहाँ जो लड़के हैं जो सेल कर रहे हैं, अंगूठा टेक मेरे ख्याल से 10वीं फेल होंगे, बोलने में फर्राटा, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हर तरह का मार्केट है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं है, मगर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसको नॉलेज वहाँ पे है, और वो साल का 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक IITian क्या कमा लेगा? क्या एक IITian, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो IIT करना अच्छी चीज़ है, मगर बड़ा दुख होता है जब ये पता चलता है कि लोअर पैकेज 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए गया साल का। तो यार कर तो कमाने के ले रहे हो, हाँ, और क्या। IIT का पैकेज आप देखोगे, गूगल कर लीजिए कि लोवेस्ट पैकेज कितना जाता है। हाईएस्ट तो सब बता देते हैं, 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज गया है, 2 करोड़ रुपए का अखबार में भी आ जाती है लोवेस्ट। दूसरा, अब 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए वो कमा रहा है जो अंगूठा टेक है, जिसने कुछ नहीं करा, बाइक पे चल रहा है वो, और वो 50 लाख रुपए कमा के लेके जा रहा है, वो पूरे कैश का कमा रहा है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? अच्छा, अपनी आज़ादी भी है, जब चाहे अपने घर चला जाएगा, जब जो जहाँ जाए, जहाँ सोना है, जहाँ जो करना है वो करे। और यहाँ पे क्या है, 9 to 5 की जॉब करो, और ऊपर से आके अपनी बीवी से लड़ो और ये सब करो। तो मेरे हिसाब से ये है कि हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी में काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो बहुत पैसा है, और पैसा भी है, आज़ादी भी है, खुशियाँ हैं। आज भाई मैं साल के 2 ट्रिप मारता हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ दोनों बार, क्योंकि मेरे पास पैसे मैं प्रॉपर्टी से कमा लेता हूँ, ठीक है, और मेरे को पैसा इतना ही चाहिए जिसमें मेरी फैमिली खुश हो, ठीक है। भाई मेरी फैमिली खुशी किसमें है कि उनको वैकेशन करा के आ जाता हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं साल में 2 बार। तो वो इंतज़ार करते हैं कि पापा इस बार कहाँ जा रहे हैं, इस बार कहाँ जा रहे हैं। तो पैसा आ जाता है। अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होते तो भी मैं उनको साल में 2 बार कहीं ना कहीं, चाहे मैं आगरा का ताजमहल दिखा के लाऊं, 2 दिन उनको होटल में ठहरा दूं, घर के माहौल से तो निकालना ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोशिश करते रहना चाहिए,
इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अच्छे लोगों को ढूंढ सकते हो, अच्छे इन्वेस्टर्स के साथ फॉलो करो उनको, देखो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर तरह का इसमें 10 लाख से लेके कई 100 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हो। 10 लाख की भी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए उसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, उसके लिए भी मार्केट है हमारे पास। सर जैसे अब यूथ जो रियल एस्टेट में जाना चाहती है, क्या आपसे संपर्क कर सकती हैं? उसे उसमें कैसे आए, उसके लिए टिप्स लेने के लिए? देखो मैं अपनी वीडियोस में शेयर करता रहूँगा टिप्स। क्या है ना कुसुम की, क्योंकि पर्सनली कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए सर। नहीं कुसुम पता क्या है, देखो हमारे जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें विष भी आया था और अमृत भी आया था, ठीक है। तो जब मेरा प्रॉपर्टी वाला पेज जो है उस पे मोस्टली जो है मुझे ज़्यादातर जितने काफ़ी लोग मैसेज करते हैं और उसमें जितने भी यंगस्टर्स मैसेज कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी उसमें ना फ्रॉड भी हैं जो बस फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए मेरे को कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने जो मुझे ऐसा लगता है 0 पोस्ट 1000 फॉलोअर्स, तो मतलब अब ये बताओ कि मैं करना भी चाहूँ किसी की हेल्प तो इन लोगों की वजह से नहीं कर सकता हूँ। तो बट उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपने क्वेश्चंस वो भेज सकते हैं मेरे को, मैं क्वेश्चंस देख के उसके अराउंड कुछ ना कुछ डालता रहूँगा कि भाई ऐसा होने पे क्या सिचुएशन पे, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इस सिचुएशन में आ गए हो तो यहाँ से पैसा कैसे कमाना है। और दूसरी बात है कि जो रियल एस्टेट में पैसा कमाना चाहता है उसको संडे को मॉल ना जाके अपना साइट विजिट करनी पड़ेंगी। वो कंफर्ट जोन, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जितने भी जॉब वाले हैं मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहे हैं और सैटरडे संडे मॉल में जा रहे हैं। और जो वाइज हैं, जो समझदार हैं, वो सैटरडे संडे जाके प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। रियल एस्टेट ये शेयर मार्केट नहीं है कि आपने लैपटॉप खोला और शेयर्स बुक कर दिए। इसके लिए आपको 1 नहीं 2 नहीं, हो सकता 4 हफ्ते लगातार आप हर सैटरडे निकल गए। आज मैं किसी भी दिशा में जाके खरीद लीजिए प्रॉपर्टी, वो हर जगह बढ़ रही है इस समय। अब आप जाइए भाई, क्योंकि क्यों नहीं बढ़ेगी। अच्छा मेरी प्रेफरेंस रहती है कि आप फ्लैट से पहले प्लॉट खरीदिए, ठीक है, क्योंकि प्लॉट एक ऐसी चीज़ है जिसे मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। ज़मीन मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। एक ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बन जाएगी, वो कई सारे फ्लैट बना देगी। तो प्लॉट या इसमें लैंड में मेरी प्रेफरेंस रहती है, आप वहाँ जाके इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो मगर उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हर हफ्ते जाओ, कोई बात नहीं, इस हफ्ते कोई ढंग का आदमी मिलेगा। जब आप बैठोगे डिस्कशन 2-2 घंटे एक आदमी के साथ बैठोगे, आपको उसके विचार जानने को मिलेंगे, उसको पता चलेगा। आपको लोगों को जितना स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है नहीं कर सकता, चालू है कि नहीं। इसमें चालू लोग बहुत हैं, फ्रॉड लोग बहुत हैं इस इंडस्ट्री में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कि कौन फ्रॉड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अब ये जानने के लिए आपको उनसे बातें करनी पड़ेंगी, लोगों के बारे में आपको मार्केट का ट्रेंड समझना पड़ेगा। जितना विजिट करोगे, फिजिकली जाओगे, तब पता चलेगा। सर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके लिए मैं दूसरे दिन आपको जरूर पॉडकास्ट का हिस्सा बनाना चाहूँगी, क्योंकि इसे जानना चाहते हैं, मैं खुद जानना चाहती हूँ सब्जेक्ट के बारे में। और मुझे लगता है आपके अनुभव से कि आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरी जो लाइफ है ना, ठीक है, बहुत अप एंड डाउन्स मैंने देखे हैं और चीज़ों को महसूस किया है, तभी वो महसूस कर सकता हूँ। मुझे पता है ना कि मैं कब गिरा और मैं कैसे संभला, ठीक है। और मैंने संभल के मुझे ये समझ में आ गई कि कौन उस समय साथ था, कौन लोग कैसे बिहेव करते हैं उस समय पे, और लोग ऐसा बिहेव करेंगे तो भाई देखो उसमें बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ऊपर वाले का, ठीक है, कि हर आदमी के हक में ऊंचाई भी है और नीचाई भी है। अगर मैं नीचे था और आज मैं ऊपर आ गया हूँ तो मुझे घमंड नहीं करना है उस चीज़ का। आई शुड बी हम्बल। मैं बहुत ज़्यादा हम्बल रहूँ, लोगों के साथ वेल बिहेव्ड रहूँगा, क्योंकि वो सब देख रहा है। वो कह रहा है ये तो घमंड आ गया इसके अंदर, तो भाई अब इसके नीचे की तैयारी करो। तो आप अच्छा, जो एक बार नीचे से ऊपर आया है ना, तो उसे ये पता है कि नीचे क्या था, ठीक है, तो वो संभल के रहेगा और नीचे जाने का काम नहीं करेगा। और भगवान देखो सब चीज़ें आपके अराउंड हैं। मेरे पास पैसा आ गया तो क्या मैं क्या कहते हैं अपने अफेयर्स चला लूँगा, ठीक है, या मैं क्या कहते हैं लोगों को मारना पीटना शुरू कर दूंगा,
मतलब कुछ ऐसा गलत काम जो भगवान की नज़रों में भी गलत है ना, जो हमारी नज़रों में गलत है वो भगवान की नज़रों में भी गलत ही राइट है। सर, बिल्कुल। आप ये समझ के चलो, ही इज़ वॉचिंग यू एवरी सिंगल सेकेंड। उसने हमें क्यों भेजा है? हमें इसलिए भेजा है कि हमें एक ऐसा सोशल काम करना है, इन सबकी ज़िंदगी को सुधारना है। अकेले बाहुबली बनना है हमको, कि अपने कंधों पे पूरे शहर को संभाल के चलना है, पूरी जनता को संभाल के चलना है, इंडिया के लोगों को अच्छी चीज़ें बतानी है कि हमें ये काम करना ही करना है। हम किसी को गलत चीज़ सलाह देनी नहीं है हमें। आपको हमारी सलाह माननी है, ठीक है, नहीं माननी है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं, मगर हम गलत जगह हम गलत चीज़ बोलेंगे ही नहीं किसी को, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे रिलेशनशिप हो। सर, चाय या कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी। ओके। अगर आप एक बॉलीवुड फिल्म में होते, के हीरो होते, तो आपकी हीरोइन कौन होती? मेरी वाइफ। आपके लिए प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका फेवरेट फूड? ऑब्वियसली प्यार, जो प्यार रहेगा तो फूड तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। अगर अगर आप अपनी लाइफ को एक नेम में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा? लर्निंग। अगर आपको अपनी पिछली 10 रील डिलीट करनी पड़े और सिर्फ एक बचा सकते हो तो वो कौन सी होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली। वो इम्पोर्टेंट है। ओके। अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो आप पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में जाऊँगा। एक लाइन जो आपने कभी इम्प्रेस करने के लिए बोली हो और फेल हो गई हो? तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं। फेल कैसे हुई? अब ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। ओके। अगर आपको एक दिन के लिए लेडीज बनने का चांस मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मेरे को अगर एक दिन के लिए मतलब चांस लेडीज़ बनने का हो, तो नहीं, अगर ये भगवान मेरे को मौका देते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि भाई तेरे को तू लेडीज़ बन के क्या करना चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि जो पीरियड्स के पेन होते हैं ना वुमेंस को, वो मेल को भी होने चाहिए। वो 4 दिन एटलीस्ट वो पेन जरूर होने चाहिए, पीरियड्स हो या ना हो उसको, तो कम से कम उनको दर्द पता होना चाहिए, मतलब वो दर्द को महसूस कर पाए, उनकी परेशानी को समझ सकें। जब वो समझ सकेंगे तो ऑफिस में भी उनके साथ वही कंफर्ट से रहेंगे कि भाई हाँ आज ये परेशान होगी या ये होगी, तो वो पेन को तभी समझेगा आदमी जब दूसरे के पेन के अंदर घुसेगा, समझ रहे हो? हमको कोई चीज़ को अपने अंदर डालेंगे नहीं तब तक वो कैसे समझ में आएगा? तो ये करना ज़रूरी है। दोस्तों के साथ घूमना पसंद करेंगे या वाइफ के साथ? वाइफ के साथ। ओके। दोस्त और वाइफ में एक चीज़ चूज करना पड़े तो? ऑब्वियसली वाइफ। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी और मुझे लगता है कि आज जो छोटी छोटी प्रॉब्लम बच्चों के, अब बच्चे छोटे उम्र में ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें भी मिला है, ऑडियंस को ज़रूर मिलेगा सर। और ऐसे ही आप अपनी वीडियोस को इंस्टाग्राम में आप रिलेशनशिप की वीडियोस को बनाते रहिए। लोग बहुत पसंद करते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपके इंस्टाग्राम के उसको लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। देन जो भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो वो ज़रूर सर को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है या आप सॉल्यूशन चाहते हो तो उसको एक मैसेज के थ्रू आप सर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं और सर ज़रूर आपका रिस्पांस देंगे। सर, आप धीरे धीरे रिलेशनशिप गुरु बनते जा रहे हो और मैं कहती हूँ कि एक दिन आप बहुत टॉप पे जाएंगे और दुनिया को थैंक यू। सिखाएंगे कि लव क्या है, प्यार क्या है और इसके लिए क्या ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एवरीबडी फॉलो ऑपरेशन लंगूर, ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।